Now RBI revised a guideline on bad and doubtful debt reserve for cooperative. For cooperative banks, there is something called BDDR. ठीक है, BDDR, right? The RBI has issued revised instruction for the treatment of bad and doubtful debt reserve for cooperative banks effective from FY 2024-2025. Previously, some cooperative banks created BDDR by appropriating their net profits. अपने net profit से घटाकर वो BDDR स्पेशल एक रिजर्व रखते थे। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका लोन प्रोविजनिंग होता है उसी टाइप का ये एक स्पेशल रिजर्व, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में आपको पता है बैड डेट का कितना क्राइसिस चल रहा है। उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट मंथ क्या लॉन्च किया था, कौन सा स्कीम लॉन्च किया है उनके लिए, कौन सा स्कीम लॉन्च किया है उनके लिए? बताइए। पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, क्योंकि मास लेवल का करप्शन चल रहा है कोऑपरेटिव बैंक में, तो टैकल करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए उनके लोन में ज्यादातर गड़बड़ी होता है। जान पहचान वालों को देकर लोन्स वो फिर बैंक को डुबा देते हैं। तो इसीलिए उनको बोला गया है कि आप स्पेशल एक रिजर्व क्रिएट। The revised instruction require that all provisions as per income recognition, asset classification and provisioning IRCP norm के हिसाब से एक्सपेंस को कैटेगराइज किया जाएगा। बैंक्स कैन मेक फर्दर अप्रोप्रिएशन टू BDDR फ्रॉम नेट प्रॉफिट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दिस प्रोविजन। जैसे आपके नॉर्मल बैंक में प्रोविजनिंग होता है लोन लॉस को टैकल करने के लिए होता है, उसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक को क्या रखना होगा, BDDR। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए। These provisions can then be netted of the gross NPAs to calculate the net NPA। फिर जैसे हम नॉर्मल बैंक में क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर हमने हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एनी बैंक में क्या करते हैं हम लोग, हाउ वी फाइंड द नेट एनपीए रेशियो, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग इज इक्वल टू नेट एनपीए। सिमिलरली ग्रॉस एनपीए से यहाँ पर बीडीडीआर को अलग करके नेट एनपीए को कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह से नॉर्मल प्रोविजनिंग हमारा है, उसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक के लिए बीडीडी। शशि भूषण पूछ रहे हैं कि व्हेन केसीसी स्कीम इज इम्प्लीमेंट, ये हिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक है। आजकल हिस्ट्री मायने नहीं रखता, आपको कैलकुलेशन जानना चाहिए कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत कुछ है केसीसी में, वो सब असेसमेंट कैसे किया जाता है वो सब ध्यान रखिए। वैसे 1998 को शुरू हुआ था, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। केसीसी आज के डेट में बैंकिंग का हिस्ट्री कोई नहीं, प्रैक्टिकल बैंकिंग क्वेश्चन जो काम आएगा, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, फसल कैसे होना चाहिए, फसल बीमा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब जानना जरूरी। RBI mandates fortnightly credit information report by credit institutions from 2025। ये मैंने मंथली बैंकिंग का जो स्पेशल क्लास लिया था आपका जुलाई और अगस्त का मिला के एक ही सेशन में था, उसमें आपको समझाया था कि पहले क्या था, ये सिविल इक्विफैक्स सब हर 30 डेज में, हर मंथ एंड में रिपोर्ट देते थे कि क्या किसी का मतलब क्रेडिट का लोन पर EMI पे किया कि नहीं, लोन डिफॉल्ट है कि नहीं, कितना SMA में है, ठीक है। ये सब कितना ड्यू डेट, डिले पेमेंट ड्यू है, ठीक है, EPD कितना है उसको बोल, ये सब पहले 30 दिन में होता था। नाउ दे आर गाइडेड टू रिपोर्ट इट इन एवरी fortnight, मीन्स एवरी 14 डेज और हाफ मंथली उनको ये रिपोर्ट करना हो। यू नो नाउ डेज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ऑल्सो कम अंडर इंटीग्रेटेड ombudsman। If they delay in updating your credit information, then you can sue, can go ahead, complain against RBI if they don't resolve your query within 30, and if they don't report your credit information within 30 days, beyond 30 days, for each day they have to be fined with rupees, the last year update, these things you have to go through। So I always say there is no timeline, RBI circular 1-2 महीने 6 महीने last 6 month is not important। if you can read, you should read 3-4 years RBI circular, like the information I have just given you about the penalty that has to be charged from the credit information company
for their delay updation of your report. Once you closed the loan, after 30, even after 30 days, they are not reporting it or not showing it in their report, then they will be penalized. That information came last year. Still it is relevant. Question maker can ask it. Okay. If you are a public sector banker and eligible for promotions this year, then you have landed at the right channel. In last 3 years, we have produced more than 5,000 results in bank promotions exams, starting from Reserve Bank of India to SBI, PNB to IDBI Bank, Punjab and Sindh Bank to Bank of Baroda, Indian Bank to Central Bank of India, in all public sector banks. We have a dedicated course for you, and higher the scale, greater the content is. So don't miss out this opportunity to grab your promotional aspirations this year. Visit our website, check out the links in description, or WhatsApp us at the given number to connect with us. Stay prepared and wish you success this year.